नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता काबरा, मदर ऑफ 2 इंजीनियर्स, वाइफ ऑफ वर्सटाइल पर्सनालिटी, ब्लेस्ड विद n नंबर ऑफ सपोर्टर्स, मॉडर्न मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, सीईओ ऑफ रेशम गोल्ड ज्वेलरी एंड योर डे मेकर। तो दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ एक बड़े ही अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए कि हम दान किसे दें, हमारे दान का असली पात्र कौन है और हम दान जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम लोगों भी दान सजेस्ट करते हैं, लेकिन दान किसको दें इसके बारे में एक बहुत ही प्यारी चीज़ है जिसके बारे में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जो भी प्लैनेट हमारी लाइफ में, हमारे ग्रिड में ज़्यादा हैं, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो जो चीज़ ज़्यादा है उसके पावर को अगर कम करना है तो उसके लिए भी हम दान करते हैं। और कुछ प्लैनेट्स जो हमारी लाइफ में नहीं हैं और वो हमें चाहिए होते हैं तो उसके लिए भी हम दान करते हैं। तो ये दोनों के दान का तरीका अलग होता है, उनके पात्र अलग होते हैं। जब किसी चीज़ को हमें कम करना होता है अपनी लाइफ से तो उसके लिए हमेशा जो दान देना चाहिए वो गरीबों को देना चाहिए। लेकिन उसी के विपरीत अगर कोई चीज़ हमें अपनी लाइफ में चाहिए तो वो दान हमेशा भगवान के मंदिर में पंडितों को, पुजारियों को देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों में आजकल की जो यंग जनरेशन है स्पेशली, उन लोगों में ये देखने को आता है या उनसे ये सुनने को आता है कि दान तो दान है, चाहे हम मंदिरों में दें या किसी गरीब को दें, किसी गरीब को देंगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। बिल्कुल, आपकी ये सोच बहुत ही अच्छी है, इस सोच से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करती। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए दान चाहिए, दान करना है, तो उसके लिए उसके पात्र के अकॉर्डिंग अगर हम दान करेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा। तो इस बारे में और भी बहुत सारी बात होगी कि किस ग्रह के लिए कौन सा दान करना चाहिए, उसके बारे में मैं फिर आपसे बात करूंगी। अभी हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स और स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप सब कोई भी उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सब जो हमारा मेल आईडी है नीचे